एक नए विवाद के चलते तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। मामला डीएमके नेता और तमिलनाडु असेंबली के लीडर ऑफ ऑपोजिशन उदयनिधि स्टालिन से जुड़ा है। आरोप है कि स्टालिन ने जानी मानी एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के बारे में एक जनसभा के मंच से कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। इस पर एक्शन लेते हुए 4 अगस्त की सुबह उन्हें चेन्नई पुलिस ने उनके घर से हिरासत में ले लिया। वीडियो रिकॉर्ड होने तक फिलहाल उन्हें रिहा नहीं किया गया है। क्या है ये मामला, इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। ये विवाद तंजावुर में आयोजित उस जनसभा के दौरान शुरू हुआ जिसे कावेरी नदी के पानी के अधिकार और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित किया गया था। सोमवार को तंजावुर में कावेरी वाटर डिस्प्यूट पर आयोजित रैली में उदयनिधि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान भीड़ से त्रिशा के नारे लगे। भीड़ की आवाज सुनकर उदयनिधि स्टालिन कुछ पल के लिए रुके। इसके बाद उन्होंने उस नारे को दोहराते हुए एक टिप्पणी की। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के वरिष्ठ डीएमके नेता हैं, राज्य के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और मौजूदा लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं। वो डीएमके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे भी हैं। उन पर आरोप है कि भीड़ से त्रिशा का नाम सुनाई देने के बाद उन्होंने कहा कि पानी कहीं और पहुंचे या न पहुंचे, वहां जरूर पहुंचना चाहिए। यही लाइन इस पूरे विवाद के केंद्र में है। उदयनिधि ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी का कॉन्टेक्स्ट केवल कावेरी नदी के पानी से था और उनके बयान को गलत अर्थ में पेश किया जा रहा है। लेकिन विपक्षी दलों ने इस सफाई को स्वीकार नहीं किया। उनका आरोप है कि जिस समय और जिस कॉन्टेक्स्ट में ये टिप्पणियां की गई उससे डबल मीनिंग बातें समझ आती हैं। उनका आरोप है कि उनकी ये टिप्पणी अश्लील और आपत्तिजनक थी। उनका कहना है कि ये टिप्पणी एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर की गई थी और सार्वजनिक मंच पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है चूंकि ये बयान एक्ट्रेस त्रिशा के नाम के नारे लगने के तुरंत बाद दिया गया था, इसीलिए इसे किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इसे महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताते हुए सार्वजनिक पद पर बैठे एक नेता के लिए अनुचित भाषा करार दिया। डीएमके और खुद उदयनिधि स्टालिन ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उनके बयान का कॉन्टेक्स्ट केवल कावेरी नदी के पानी के बहाव से जुड़ा था और उनके शब्दों के कॉन्टेक्स्ट को काटकर सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उनके बयान का एक्ट्रेस त्रिशा से कोई संबंध नहीं था। No, it is all false. डीएमके नेताओं का ये भी कहना है कि तमिल भाषा और साहित्य में नदियों का उल्लेख अक्सर स्त्री के रूप में किया जाता है और उसी कॉन्टेक्स्ट में इस टिप्पणी को भी समझा जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर विजय की पार्टी टीवीके ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उनके खिलाफ 6 धाराओं में केस दर्ज किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयनिधि स्टालिन ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, यानी अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। लेकिन अदालत में सुनवाई पूरी होने से पहले ही चेन्नई पुलिस उनके आवास पहुंच गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की कार्रवाई की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में डीएमके कार्यकर्ता और समर्थक भी वहां जमा हो गए। पुलिस और समर्थकों के बीच कुछ देर तक नारेबाजी और हल्की धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस स्टालिन को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। इसके बाद ये मामला सिर्फ एक बयान का विवाद नहीं रहा बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। इसी बीच मद्रास हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस को निर्देश दिया कि पूछताछ पूरी होने के बाद स्टालिन को रिहा कर दिया जाए। अदालत ने साफ किया कि जांच जारी रह सकती है, लेकिन पूछताछ समाप्त होने के बाद उन्हें हिरासत में नहीं रखा जा सकता। सुनवाई के बाद डीएमके के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा एमपी और पार्टी के वकील एनआर एलांगो ने आरोप लगाया कि विजय की नेतृत्व वाली तमिलनाडु की सरकार उदयनिधि स्टालिन को जानबूझकर हिरासत में ले गई ताकि वो असेंबली की कार्रवाई में शामिल ना हो सके। डीएमके एमपी कानीमोझी ने भी पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे खुली कायरता और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। कानीमोझी ने कहा कि अगर सरकार को उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मामला चलाना है तो कानून के तहत केस दर्ज करें और अदालत को फैसला करने दें, लेकिन विपक्ष का सामना करने के बजाय उन्हें असेंबली सेशन में शामिल होने से रोकने के लिए इस तरह हिरासत में लेना लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून की भावना के खिलाफ है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी डीएमके पर हमला बोला। टीवीके एमएलए रेवंत चरण ने कहा कि ये घटना डीएमके की राजनीतिक कल्चर और सोच को दिखाता है।
वहीं टीवी के नेता आदव अर्जुन ने स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने राजनीतिक डायलॉग का स्तर गिरा दिया है। टीवीके के स्पोक्सपर्सन अमेरिकाई नारायणन ने भी कहा कि तमिलनाडु की महिलाओं और जनता ने अब उदयनिधि को एक नया नाम दे दिया है, वल्गर निधि। उनके मुताबिक कावेरी जैसे गंभीर मुद्दे पर किसानों की आवाज़ उठाने के बजाय उदयनिधि ने इस मंच से महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो बेहद शर्मनाक है। नारायणन ने ये कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते उनसे गंभीर राजनीतिक चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने किसानों के मंच का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। तमिलनाडु बीजेपी के मुख्य स्पोक्सपर्सन नारायणन तिरुपति ने इसे अश्लील और शर्मनाक बताते हुए उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने कहा कि उदयनिधि को एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन से बिना शर्त सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। एफआईआर में उदयनिधि स्टालिन पर 6 अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें महिलाओं की गरिमा का अपमान करने, जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने, लोगों को भड़काने वाली टिप्पणी करने, आपराधिक साजिश रचने और आपराधिक धमकी देने जैसे आरोप शामिल हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट 2002 और आईटी एक्ट के सेक्शन 67 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि इन सभी धाराओं के तहत मामले की जांच जारी है। ये पहली बार नहीं है जब उदयनिधि स्टालिन अपने किसी बयान को लेकर विवाद में आए हों। इससे पहले भी उनके कई बयान राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन चुके हैं। 2 सितंबर 2023 को एक प्रोग्राम के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, मच्छर और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का सिर्फ विरोध नहीं बल्कि उसे खत्म कर देना चाहिए। इस बयान पर देश भर में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई और उनके खिलाफ कई राज्यों में शिकायतें भी दर्ज की गई। इसके बाद 12 मई 2026 को तमिलनाडु असेंबली में भी उन्होंने अपने पुराने रुख को दोहराया। उदयनिधि ने कहा कि सनातन लोगों को बांटता है, इसीलिए इसे खत्म होना चाहिए। विपक्षी दलों ने इस बयान को हिंदू धर्म के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध किया। तो हमारी सभ्यता को, हमारी परंपरा को स्टालिन गवर्न नहीं करेंगे। जबकि डीएमके ने कहा कि उनकी टिप्पणी सामाजिक व्यवस्था और जाति आधारित भेदभाव के कॉन्टेक्स्ट में थी, न कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ। राजनीति में आने से पहले उदयनिधि तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। वो एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और डीएमके के यूथ विंग की कमान संभाली। साल 2021 में वो पहली बार एमएलए चुने गए। बाद में उन्हें तमिलनाडु सरकार में मिनिस्टर बनाया गया और पार्टी के भीतर उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। आज उन्हें डीएमके के भविष्य के टॉप लीडरशिप के रूप में देखा जाता है। हालांकि सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणी से लेकर हालिया त्रिशा विवाद तक उनके कई बयान राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहस का विषय बन चुके हैं। त्रिशा और सीएम विजय, जिन्हें उनके फैंस थलपति विजय के नाम से जानते हैं, तमिल सिनेमा के सबसे पॉपुलर ऑन स्क्रीन पेयर्स में से एक रहे हैं। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। इन फिल्मों की सफलता के कारण दोनों की जोड़ी को दर्शकों के बीच काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है। पिछले कुछ सालों में दोनों के रिश्ते को लेकर कई बातें सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगातार सामने आती रही हैं। दोनों को कुछ सार्वजनिक इवेंट्स में साथ देखा गया है। वहीं तिरुमाला टेम्पल में उनकी मौजूदगी को लेकर भी कई तरह के दावे किए गए हैं। हालांकि इन सभी बातों के बावजूद न तो विजय और न ही त्रिशा ने कभी अपने रिश्ते की पुष्टि की है। दोनों ने इस विषय पर न तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, न ही कभी इसका खंडन किया है। ये मामला सिर्फ उदयनिधि स्टालिन या तमिलनाडु की राजनीति तक सीमित नहीं है। असली सवाल ये है कि किसी राजनीतिक भाषण और अपराध के बीच सीमा आखिर कौन तय करता है। भारत में महिलाओं की गरिमा, अश्लीलता और पब्लिक डिसेंसी से जुड़े कानून मौजूद हैं, लेकिन कई बार इन कानूनों को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। ऐसे में अगर किसी बयान का कॉन्टेक्स्ट, उसका मतलब और उसकी इंटेंट विवादित हो, तो क्या उसे तुरंत अपराध मान लेना चाहिए या फिर पहले अदालत को ये तय करने देना चाहिए कि उस बयान का वास्तविक अर्थ क्या था। दूसरा सवाल पुलिस की कार्रवाई के समय को लेकर उठ रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने गिरफ्तारी से राहत के लिए पहले ही एंटीसिपेटरी बेल की याचिका दाखिल कर दी थी, लेकिन उसी दौरान पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। डीएमके इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि सरकार का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। अब ये देखना होगा कि अदालत इस पूरी प्रक्रिया को किस नज़रिए से देखती है। फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि पूछताछ पूरी होने के बाद उदयनिधि स्टालिन को रिहा कर दिया जाए। वहीं उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की कानूनी प्रोसेस आगे जारी रहेगी। आने वाले दिनों में अदालत ये भी तय करेगी कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी।
राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये मामला डीएमके और विजय की पार्टी टीवीके के बीच पहला पॉलिटिकल क्लैश है। एक तरफ सत्ता में टीवीके है, दूसरी तरफ विपक्ष में डीएमके। ऐसे में आने वाले वर्षों में दोनों दलों के बीच इस तरह के राजनीतिक और कानूनी टकराव और तेज हो सकते हैं। अब आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।